Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance, and in this video we are going to cover the topic of cost accounting, factory overhead costing, variance analysis. फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड आपको पता है कि कॉस्ट के अंदर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि तीन कंपोनेंट्स बड़े इम्पॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं, बल्कि हैं ये तीन, जिनमें से एक जो है फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि इससे जो प्रीवियस चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 आई थिंक, वो कवर करता है लेबर कॉस्टिंग को, यानी कि जो सेकंड कंपोनेंट है कॉस्ट का डायरेक्ट लेबर, उसको वो कवर करता है। जबकि ये थर्ड जो टॉपिक है आई थिंक चैप्टर नंबर 10, ये फैक्ट्री ओवरहेड को कवर करता है और इसके अंदर हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। वेरिएंस को अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स, आप ऑब्वियस सी बात है कि आप ने लाजमी पढ़ी हुई है, तो वेरिएंस स्टैटिस्टिक्स के अंदर वेरिएंस किस चीज़ को एस्टिमेट करती है, कैलकुलेट करती है? वेरिएंस कैलकुलेट्स द डिस्पर्शन। तो यानी कि जो वैल्यूज़ हैं या जो डाटा है वो कितना डिस्पर्स कर रहा है अपनी मीन वैल्यू से। तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे वेरिएंस एनालिसिस के अंदर या एफ कॉस्टिंग के अंदर आप देखेंगे कि आपकी जो एक्चुअल जो कॉस्ट है वो आपकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी या एस्टिमेटेड जो आपका बजट था या जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी थी, उससे कितना डेविएट कर रही है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये चीज़ हम सारी इसके अंदर डिस्कस करेंगे और वी आर गोइंग टू स्प्लिट दिस टॉपिक इनटू टू डिफरेंट topics. In first topic which we are going to discuss now is the topic in which we do not use high-low method. सो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो हाई लो मेथड से हटके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन 2009 सप्लीमेंट्री के पेपर में जो पूछा गया है, द फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द खैबर कंपनी इज ₹5,000 per month and the variable overhead is budgeted at ₹1.10 per unit. Normal volume is 5,000 units per month. Actually, factory overhead for March was ₹11,500 and the output was 6,000 units. And you are asked to calculate factory overhead absorption rate. Number 2, under or over absorbed factory overhead. Number 3, budget variance, and number 4, capacity variance. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम बजाय इसके कि इसको अभी से कैलकुलेशन शुरू कर दें, एक दो बातें अपने माइंड में क्लियर कर लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप डाटा को ज़रूर लिखें क्वेश्चन के अंदर। जिस वक्त आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो उसके बाद डाटा को एक्सट्रैक्ट लाजमी करें क्वेश्चन के बीच में से। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आपने इकोनॉमिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट देखा होगा कि टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर आप कहें कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड प्लस टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, तो इस बात को माइंड में रखते हुए आपने चलना है। यहाँ पे अगर आप डाटा को देखें तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द खैबर कंपनी इज ₹5,000। यहाँ पे एक वर्ड मेंशन हुआ है फिक्स्ड, तो ये आपने माइंड में रखना है कि ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है,
यानी कि ये उसका जस्ट एक कंपोनेंट है 5000 जो कि है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड पर मंथ इज 5000. नंबर 2, that the variable overhead is budgeted at rupees 1.10 per unit, which means that variable overhead is not given here, only rate of variable overhead is given. So variable factory overhead rate, not variable factory overhead, but variable factory overhead rate is rupees 1.10 per unit. So next thing, that normal volume is 5000 units पर मंथ, के एक मंथ के अंदर जो एस्टिमेटेड है या जो बजटेड है नॉर्मली ये जो कंपनी है ये 5000 यूनिट्स ये मैन्युफैक्चर करती है, तो ये हो गया नॉर्मल वॉल्यूम पर मंथ. एंड द नेक्स्ट थिंग इज एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर मार्च वाज रुपीज 11500. दैट इज एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो कि वाकया ही एग्जिस्ट किया है इस, यानी कि ये फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर एक्चुअली आपके 11500 आपके गए. तो टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 11500. अब यहाँ पे आप देखें कि ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है, नॉट फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, बट एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड टोटल इज 11500 एंड द आउटपुट वाज 6000 यूनिट्स. For this 11,500 total factory overhead, they actually attained capacity 6,000 units. So that is your data. इस डाटा को एक्सट्रैक्ट करना क्वेश्चन में से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो पहला काम आपने कर लिया. अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट कि फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इसको अप्लाइड रेट भी बोलते हैं, यानी कि आप FOH अप्लाइड रेट भी बोल सकते हैं. अप्लाइड रेट के अंदर आपने एक बात माइंड में रखनी है कि ये फिक्स प्लस वेरिएबल आपका जो एस्टिमेटेड ओवरहेड है उसको अगर आप एक्टिविटी के ऊपर डिवाइड करें तो ये आपके पास एब्जॉर्प्शन रेट आ जाता है. यानी फिक्स्ड को और वेरिएबल दोनों को जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको एडअप करके अगर आप डिवाइड करें एक्टिविटी के ऊपर तो आपके पास ये आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे चूँकि एस्टिमेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वो नहीं गिवन, हमारे पास सिर्फ एस्टिमेटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है और वेरिएबल का रेट गिवन है. तो सबसे पहले तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे. अब फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है, जिसको FOH अप्लाइड रेट भी बोलते हैं, किसी क्वेश्चन में FOH अप्लाइड रेट इसको कहा जाएगा तो उसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना, ये यही है. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे मेंशन है कि इट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड रेट प्लस वेरिएबल रेट. वेरिएबल रेट इज गिवन एज यू कैन सी हियर दैट वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज 1.10. नाउ व्हाट विल बी द फिक्स्ड रेट? So fixed factory overhead per month is 5000. Now we go to the working number 1. First of all, we calculate the fixed rate. So here fixed FOH divided by estimated capacity और budgeted capacity. यानी कि बड़ा आसान है ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि अगर आप रेट निकालेंगे फिक्स्ड का तो वो अगर आप फिक्स्ड FOH को डिवाइड कर दें जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है या जो बजटेड कैपेसिटी है तो आपके पास रेट निकल आएगा. तो फिक्स्ड FOH जो है वो आपके पास है 5000 और एस्टिमेटेड या बजटेड कैपेसिटी जो है वो आपके पास है 5000 यूनिट्स. सो 5000 डिवाइड बाय 5000 इक्वल्स टू 1. सो फिक्स्ड रेट इज इक्वल्स टू 1 and plus variable rate which is already given in the question, that is 1.10. So 1 plus 1.10 equals to 2.10 per unit. So factory overhead absorption rate और FOH applied rate भी इसको बोलेंगे, ये आपके पास आ गया 2.10. तो फर्स्ट कंडीशन आपने पूरी कर दी है फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट निकालने की. अब हम देखेंगे अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड के, आइदर इट इज अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड. सो go to the second calculation. Under or over absorbed factory overhead is always equals to actual factory overhead
minus absorbed factory overhead, or you can say FOH applied. सो एक्चुअल FOH जो है, एक्चुअल FOH गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, एंड दैट इज 11,500. 11,500 आपने यहाँ पे पुट किया. अब FOH applied is always equals to capacity attained. जितने यूनिट्स आपने इन फैक्ट एक्चुअली बनाए हैं उसको आप अप्लाइड रेट के साथ या एब्जॉर्प्शन रेट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एब्जॉर्ब्ड FOH या अप्लाइड FOH आ जाएगा. तो अभी रेट हमने ऊपर निकाला है जो है 2.10, और जो आपने एक्चुअल में कैपेसिटी प्रोड्यूस की है वो है 6,000. सो गो टू द वर्किंग नंबर 2, और वर्किंग नंबर 2 में आप एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड, और ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये FOH अप्लाइड भी बोला जाता है इसको. सो इससे ये लाजमी बात है किसी क्वेश्चन में FOH अप्लाइड यूज़ होगा तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना. तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2.10 इक्वल्स टू 12,600. सो आपका जो एक्चुअल था वो था 11,500 माइनस 12,600 एंड नेगेटिव 1100. सो ये ओवर एब्जॉर्ब या अनफेवरेबल FOH है. अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो वो आपका अनफेवरेबल कहलाएगा, और अगर प्लस में है तो ये फेवरेबल कहलाएगा. नाउ वी गो टू द थर्ड कैलकुलेशन, एंड that is budget variance or budgeted variance. So budgeted variance is always equals to budgeted FOH less actual FOH. Now what is budgeted FOH? Budgeted FOH is always equals to fixed FOH plus variable multiply by रेट. सो यहाँ पे वर्किंग नंबर 3 के अंदर हम जाते हैं, यानी कि बजटेड फिक्स्ड FOH प्लस कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट. अब वेरिएबल रेट जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है ना आप माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे गलती से कहीं आप अप्लाइड रेट के साथ मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा. ये सिर्फ वेरिएबल रेट के साथ मल्टीप्लाई होता है. बजटेड फिक्स्ड FOH क्वेश्चन में गिवन है 5,000 है. कैपेसिटी अटेन्ड आपकी कितनी है? कैपेसिटी अटेन्ड है जी आपकी 6,000 यूनिट्स. इन फैक्ट आपने 6,000 यूनिट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए हैं 6,000 यूनिट्स, एंड वेरिएबल रेट इज 1.10. सो 5,000 दैट इज फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड प्लस 6,000 units multiply by 1.10. So budgeted FOH is equals to budgeted fixed FOH plus capacity attained multiply by variable rate. So ये आपने जिस वक्त कैलकुलेट किया तो ये आपके पास आ गया 11,600. So budgeted FOH एट कैपेसिटी अटेंड और एक्चुअल वॉल्यूम, मैं दोनों लफ्ज़ यूज़ करता हूँ. किसी किसी जगह पे कैपेसिटी अटेंड भी लिखा नज़र आएगा आपको, मीनिंग एक ही है. 11,600 माइनस लेस एक्चुअल FOH दैट इज 11,500, एंड आंसर इज पॉजिटिव, सो इट इज़ फेवरेबल. बजट वेरिएंस आपके पास फेवरेबल है. उसके बाद आपके पास आ गया जी फोर्थ वन इज कैपेसिटी वेरिएंस. सो कैपेसिटी वेरिएंस इज इक्वल्स टू एब्जॉर्ब्ड FOH, और मैंने पहले आपको बताया कि एब्जॉर्ब्ड FOH इज आल्सो कॉल्ड अप्लाइड FOH. अप्लाइड FOH, मैं फिर फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ, अप्लाइड FOH इज इक्वल्स टू कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड rate. Applied rate is variable rate plus fixed rate. So absorbed FOH or applied FOH we already calculated above. Absorbed FOH is 12,600 given here, 12,600 less budgeted FOH at actual volume. Budgeted FOH you already calculated, that is 11,600, and the balance is 1,000, that is favorable.
Now same type of question is once again asked in paper 2020 supplementary, that a factory prepares following budget as to its factory overhead. Fixed factory overhead per month is rupees 3 lakh or 300,000. Variable factory overhead rupees 40 per unit. Normal volume per month is 15,000 units, and following data of actual results are collected at the end of the month. Total factory overhead 990,000, and total output, or we can say capacity attained, is 17,500 units, and you will have to calculate factory overhead absorption rate, under or over absorbed factory overhead, number 3 budget variance, and number 4 capacity variance. Now look at the data. यहाँ पे ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है, which is only one unit or one part of total factory overhead. Total factory overhead or budgeted factory overhead is always equals to budgeted fixed factory overhead plus budgeted variable factory overhead. So this is only one part of budgeted factory overhead. Fixed factory overhead per month 300,000. Next important thing, that it is not variable factory overhead, but it is variable factory overhead rate. कभी कभी क्वेश्चन के अंदर अगर कोई लिखते हुए मिस्टेक हो टाइप करते वक्त, तो पेपर में ऑब्वियसली वो उसी तरह अपीयर होगा, तो ये आपने खुद भी माइंड यूज़ करना है कि ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, बल्कि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट है, क्योंकि ये आगे ₹40 पर यूनिट लिखा हुआ है। नंबर 3, नॉर्मल एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो है उसकी है 15,000 यूनिट्स, और जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है वो 990,000, और टोटल आउटपुट कैपेसिटी अटेन्ड जो है वो 17,500 है। अब सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और ये मैंने आपको बताया कि ये FOH अप्लाइड रेट भी इसको बोला जाता है। सो वी कैन से फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट। सो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है जी, कि आपके पास फिक्स्ड और यू कैन से बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपके पास है 300,000, और आपके पास क्योंकि वेरिएबल रेट तो आपके पास निकला हुआ है, टोटल जो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है ये कंपोजिशन होती है बजटेड फिक्स रेट की और बजटेड वेरिएबल रेट की, जबकि वेरिएबल रेट आपके पास यहाँ पे कैलकुलेटेड है, और जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास जो है रेट निकालना वो आप खुद निकालेंगे। तो सिंपल इज़ दैट कि आप इसको, चूंकि ये हम बजटेड के ऊपर निकाल रहे हैं, सो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट्स के ऊपर। ये यहाँ पे ये माइंड में रखिएगा कि चूंकि ये हम बजटेड निकाल रहे होते हैं तो ये एक्चुअल पे नहीं निकलेगा, ये जो आपके बजटेड यूनिट्स हैं ये उनके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। अगर लास्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, तो ये देखें ये भी बजटेड के ऊपर हमने निकाला था, 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इक्वल्स टू 1, और 1 प्लस 1.10 इक्वल्स टू 2.10, ये आपका एब्जॉर्प्शन रेट आ गया था। बिल्कुल सेम इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी ये आपका 300,000 डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स 15,000 यूनिट्स, तो ये आप जिस वक्त डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास फिक्स रेट जो है ये कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि है 20। नाउ योर वेरिएबल रेट इज 40 and your fixed rate is 20. Variable rate is given in the question. So 20 plus 40 equals to 60 per unit. तो ये आपके पास जो पहली चीज़ थी वो आपके पास कैलकुलेट हो चुकी है। Now what next? We want to analyze either it is under or over absorbed factory overhead. So
For this purpose, under or over absorbed factory overhead is always equals to actual factory overhead. Actual factory overhead आपके पास क्या है जी 990,000 minus absorbed factory overhead, or you can say applied FOH. अब applied FOH किसके बराबर है ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड रेट. अप्लाइड रेट आप निकाल चुके हैं 60 और कैपेसिटी अटेन्ड आपने कितनी की जी 17,500 यूनिट्स. सो 17,500 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हम चले जाएंगे जी वर्किंग नंबर 2 पे. एब्जॉर्ब फैक्ट्री और हेड कैपेसिटी अटेन्ड आपके पास है जी 17,500 और जो FOH एब्जॉर्प्शन रेट है या FOH अप्लाइड रेट है वो आपके पास है 60. सो 10,50,000 10,50,000. तो ये आप इसमें से माइनस करेंगे 10,50,000 और आपके पास ये माइनस में आंसर है, तो ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड. योर थर्ड रिक्वायरमेंट इज बजट वेरिएंस. सो बजट वेरिएंस, in previous question we already calculated budget variance is always equals to budgeted FOH less actual FOH. budgeted FOH अगर आप याद करें तो budgeted FOH मैंने आपको बताया था आपके पास budgeted fixed FOH plus capacity attained multiply by variable rate. अब variable rate आपके पास क्या है जी, variable rate है 40 और कैपेसिटी अटेन्ड है 17,500 और आपकी जो फिक्स्ड बजटेड FOH है वो है 3 लाख. सो 3 लाख प्लस 17,500 कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट दैट इज 40. तो ये हम वर्किंग नंबर 3 के अंदर इसको हम कैलकुलेट करते हैं. आपके पास बजटेड फिक्स्ड FOH है जी 3 लाख प्लस एक्चुअल वॉल्यूम और कैपेसिटी अटेन्ड. मैंने पहले भी आपको बताया कि एक्चुअल वॉल्यूम और कैपेसिटी अटेन्ड दोनों का सेम मीनिंग है. तो 17,500 मल्टीप्लाई बाय 40, ये इस पॉइंट के ऊपर मैंने पहले भी आपको मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि यहाँ पे अप्लाइड रेट मल्टीप्लाई मत कीजिएगा. बजटेड FOH के अंदर आपने हमेशा वेरिएबल रेट मल्टीप्लाई करना होता है. तो ये आपके पास बन जाएगा 1 मिलियन या 10 लाख. बजटेड FOH एट एक्चुअल वॉल्यूम. Budgeted FOH at actual volume is 1 million minus less actual FOH. What is actual FOH? Total factory overhead is 990,000. So 990,000 minus करें 10,000 positive है, that is favorable. Now your fourth requirement is capacity variance, and capacity variance is absorbed FOH or applied FOH, which we already calculated. Absorbed FOH is 10,50,000 10,50,000 और आपके पास जो बजटेड FOH है एट एक्चुअल वॉल्यूम जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 10 लाख, इन दोनों में को माइनस करेंगे तो 50,000 पॉजिटिव है, तो ये आपका फेवरेबल है. तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2009 और 2020 के, जिसके अंदर फिक्स्ड FOH दिया गया है, फिक्स बजटेड FOH, वेरिएबल रेट दिया गया है, नॉर्मल कैपेसिटी दी गई है और एक्चुअल FOH दिया गया है और कैपेसिटी अटेन्ड दी गई है. और ये 4 चीज़ें जो हैं ये इससे कैलकुलेट हमने करना सीखी. थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट द पेपर ऑफ 2013 सप्लीमेंट्री एंड 2019 एनुअल. So the Majid Nawaz company applies factory overhead to production by means of predetermined rate based on expected actual capacity. Factory overhead at expected actual capacity of 1,20,000 hours is rupees 2,40,000, of which rupees 60,000 is fixed and rupees 180,000 is variable.
Normal capacity of the company is 150,000 hours. The actual capacity attained during the year was 100,000 hours, and actual factory overhead was rupees 180,000. Before further discussion, first of all, we gather the data, which is very important. So first of all, factory overhead at expected actual capacity of 120,000 hours is rupees 240,000. So FOH at expected actual capacity equals to 240,000. Actual capacity of 120,000 hours, so which means expected actual hours are 1,20,000 hours, of which rupees 60,000 is fixed and 180,000 is variable. So fixed expected FOH is 60,000 and variable expected FOH is 180,000. But keep one thing in your mind, that total FOH is also given, that is 240,000. 180,000 plus 60,000 equals to 240,000. Now what is further? Normal capacity of the company is 150,000 hours. So normal capacity is also given, which is 150,000 hours. After that, the actual capacity attained during the year was 0.1 million or 1 lakh hours. So capacity attained is 100,000 hours. And actual factory overhead was rupees 180,000. So that is all about the data. Now we come to the requirements. So first of all, predetermined factory overhead rate based on expected actual capacity and normal capacity. In previous two questions, I told you that if total FOH, expected or budgeted FOH total, is given, then you will have to just divide the expected capacity and you will have to calculate this, and after the calculation you can get FOH applied rate. But if total FOH, expected or budgeted FOH, is not given, then you will have to add up fixed budgeted FOH and you just simply multiply the capacity, budgeted capacity, and multiply by rate. But in this question, predetermined factory overhead rate based on expected actual capacity and normal capacity, you will have to calculate predetermined FOH rate or applied rate, FOH applied rate on these two levels, actual capacity and normal capacity. तो सबसे पहली चीज जो है प्रीडिटरमिन्ड एफओएच रेट एट एक्चुअल कैपेसिटी. देखिए आपके पास एक्चुअल कैपेसिटी का टोटल एफओएच गिवन है 2,40,000 और आपके पास जो एक्टिविटी लेवल है वो भी गिवन है. तो सिंपली जस्ट डिवाइड दीज टू, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड या वेरिएबल का उसने जिक्र नहीं किया, उसने टोटल अगर किया भी है तो ये नीचे सम अप करके वही चीज़ बन जाती है 240,000 and expected actual hours 120,000. So divide these two, which will be equals to rupees 2 per hour. So it is FOH applied rate or predetermined FOH rate at actual capacity, not normal capacity. Now we come to the calculation of predetermined FOH rate at normal capacity. For normal capacity, you only have 150,000 hours or level of activity, normal activity, you have only normal activity. So estimated FOH at normal capacity you will have to calculate first. First of all,
we are going to calculate the variable rate. So what are the variable expenses? So variable expected FOH is 180,000 and activity level is 120,000. सो वेरिएबल को आप एक्टिविटी के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेरिएबल रेट निकल आएगा 1.5 पर आवर। रेट निकालने के बाद आपने नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर आपने एफओएच कैलकुलेट करना है। फिक्स्ड एफओएच प्लस नॉर्मल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड एफओएच? फिक्स्ड एफओएच इज 60,000 और आपके पास 60,000 यहां पे आपने पुट किया। अब नॉर्मल कैपेसिटी आपके पास क्या है? नॉर्मल कैपेसिटी है 150,000 आवर्स। 150,000 आवर्स multiply by variable rate, that is 1.5. So estimated FOH at normal capacity is 285,000. 285,000 divided by estimated hours at normal capacity. Estimated hours at normal capacity are once again 150,000. So divide these two and rupees 1.9 per hour. So it is the first calculation of predetermined factory overhead rate based on expected actual capacity and normal capacity. Now what next? Over applied or under applied factory overhead based on rates used by the company. So in the calculation of over or under applied factory overhead, we just subtract two things, that one is actual FOH and the second thing is applied FOH. So what is actual FOH? Actual FOH, factory overhead actual, is 180,000. So 180,000. What is applied FOH? I already discussed with you in previous both papers that applied FOH is always equals to capacity attained multiplied by FOH applied rate. So capacity attained, actual capacity attained is 100,000 hours. And what is predetermined FOH rate? That is 2. That is FOH applied rate. Because company, the Majid Nawaz company, applies factory overhead to production by means of predetermined rate based on expected actual capacity. ये एक्चुअल कैपेसिटी, अगर वो यहाँ पे कहता है कि नहीं जी वो नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर बेस कर रहा है तो फिर हम 1.9 लेते, लेकिन चूंकि वो एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर बेस कर रहा है तो हमने FOH अप्लाइड रेट लेना है 2। तो नॉर्मल जो कैपेसिटी अटेंड है वो है 100,000 आवर्स। 100,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 2 equals to 2 lakh. So 180,000 minus 2.2 million और 2 lakh, तो माइनस में आएगा जी 20,000, तो ये ओवर अप्लाइड है। थर्ड वन इज बजट वेरिएंस। बजटेड वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू बजटेड एफओएच एट एक्चुअल वॉल्यूम और कैपेसिटी अटेंड। और ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये आपको बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे अप्लाइड FOH ये हमेशा बराबर होता है कैपेसिटी अटेंड मल्टीप्लाई बाय FOH अप्लाइड रेट के, और FOH अप्लाइड रेट बराबर होता है कैपेसिटी अटेंड मल्टीप्लाई बाय आपका जो FOH अप्लाइड रेट है। बिल्कुल इसी तरह जो बजटेड FOH है या एक्चुअल वॉल्यूम और कैपेसिटी अटेंड है वो बराबर होता है फिक्स्ड FOH प्लस कैपेसिटी अटेंड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। नाउ व्हाट इज योर फिक्स्ड FOH? फिक्स्ड FOH is given in the question 60,000. 60,000. Capacity attained. Capacity attained is
given in the question, that is 100,000 hours, and variable rate is 1.5. So it is equals to 210,000. Less actual FOH, which is given in the question, 180,000, and equals to 30,000 positive. So that is favorable. Now volume variance. Volume variance is equals to applied FOH less budgeted FOH at actual volume or capacity attained, which we already calculated to 10,000, and applied FOH, which we already calculated here. Applied FOH is 200,000. So 200,000 minus 210,000 equals to 10,000 minus, that is unfavorable. Now fourth question is about the paper of 2016 supplementary, in which the question is that the estimated capacity of the company is 0.2 million units or 2 lakh units. At this level of capacity, the fixed overhead is 0.4 million or 4 lakh and variable at rupees 0.35 million or 3 lakh 50,000. During the year, the company produced to 20,000 units and the actual factory overhead cost incurred totaled 790,000. And requirement that you will have to calculate applied factory overhead budgeted for capacity attained under or over applied factory overhead, and number 4, budget and volume variance. So first step is to gather the data. So what is your estimated capacity of the company? 2 lakh units, and estimated fixed FOH. Your fixed FOH is 4 lakh. Estimated variable FOH 350,000, and capacity attained during the year the company produced 220,000 units, and actual factory overhead cost is 790,000. So it is all about the data, and it is sufficient data to calculate all these 4 or 5 variances. So first of all, applied factory overhead. Applied factory overhead FOH applied is always equals to capacity attained multiplied by FOH applied rate. So for the calculation of rate, you will have to calculate first of all applied rate. So here FOH applied rate is always equals to estimated FOH or budgeted FOH divided by expected, estimated और budgeted volume. कि आपका फिक्स्ड और वेरिएबल FOH क्या है और आपका एक्सपेक्टेड वॉल्यूम क्या है, कि आप कितना बजट है आपका, कि कितना वॉल्यूम आपने प्रोड्यूस करना है. अब किसी किसी क्वेश्चन के अंदर FOH आपको गिवन होता है, बजटेड FOH टोटल गिवन होता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में गिवन था. लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में नहीं होता. तो नहीं अगर होता तो सिंपल सी बात है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को प्लस कर लें अगर दोनों अलग अलग गिवन है. तो फिक्स्ड FOH टोटल बजटेड FOH इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल बजटेड फिक्स्ड FOH प्लस total budgeted variable FOH. So fixed FOH is 4 lakh and variable FOH is 350,000, and estimated or budgeted capacity is 2 lakh. So 4 lakh plus 350 lakh divided by 2 lakh. 4 lakh plus 350 lakh divided by 2 lakh. So your per unit FOH applied rate is 3.75. So now we come to the formula that FOH applied or applied FOH is always equals to capacity attained multiplied by
capacity attained multiply by FOH applied rate. So capacity attained is 220,000 multiply by 3.75 equals to 825,000. So that is your first calculation, applied FOH. Now what next? Budgeted FOH for capacity attained. Budgeted FOH is always equals to actual FOH less budget variance. So budget variance, as we calculate here, budget variance is equals to budgeted FOH at actual volume और capacity attained. बहुत दफ़ा हम ये फार्मूला यूज़ कर चुके हैं, जो कि बराबर होता है फिक्स्ड FOH प्लस कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट. अब यहाँ पे वेरिएबल रेट हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने टोटल रेट कैलकुलेट किया था 3.75 जो FOH अप्लाइड रेट है. ये कंपोजिशन है. FOH अप्लाइड रेट इज द कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड रेट and variable rate. So we only need here variable rate. So what is the variable rate? So variable rate, calculation of variable rate, variable FOH at expected actual capacity and estimated capacity. So estimated capacity is 350,000 FOH. So 350,000 FOH एंड एस्टिमेटेड कैपेसिटी, जो आपकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी है वो है 200,000 यूनिट्स. सो डिवाइड करें इन दोनों को तो आपके पास वेरिएबल रेट निकल आएगा 1.75. सो वेरिएबल रेट, अप्लाइड रेट, फिक्स्ड रेट, ये आपकी प्रैक्टिस इसके अंदर बहुत ज़रूरी है. ये होगी तो तमाम कैलकुलेशंस होंगी. अब यहाँ पे हम आते हैं कि कैपेसिटी अटेंड इसने कितनी की है. इसने कैपेसिटी अटेंड की है जी 220,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट दैट इज 1.75 प्लस फिक्स्ड FOH. फिक्स्ड FOH जो है वो आपका 400,000. सो इसको आप जिस वक्त मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो 785 लेस एक्चुअल FOH. आपका एक्चुअल FOH क्या है जी? एक्चुअल FOH है 790,000. सो 790,000 तो ये माइनस में है, जो कि अनफेवरेबल है. 5,000 माइनस में अनफेवरेबल. अब आते हैं हम बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेंड की तरफ, यानी कि सेकंड कैलकुलेशन के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये थर्ड कैलकुलेशन की. तो बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेंड जो है वो सिंपल है कि आप एक्चुअल FOH जो भी है आपका 790,000, उसमें से आपका अगर ये माइनस में है तो इसको माइनस कर दें और आपके पास बजटेड FOH आ जाएगा फॉर कैपेसिटी अटेंड इज 785,000. The next thing is to calculate the under or over applied factory overhead, which is very easy to calculate. That is equals to actual FOH minus applied FOH. So actual FOH is given, that is 790,000, and applied FOH we already I think calculated or not, yes, calculated 825,000. So 790,000 minus 825,000, it is minus 35,000, that is over applied. Budget variance we already discussed with you, and now we come to the volume variance. Volume variance is always equals to applied FOH minus budgeted FOH at actual volume और capacity attained. ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बजटेड FOH at actual volume और capacity attained, which is equals to fixed budgeted FOH plus capacity attained multiply by variable rate, जो कि हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया. और applied FOH we already calculated 825,000. applied FOH is 825,000 and budgeted FOH is 785,000. So just subtract these two and it is positive 40,000, so that is favorable. In this video we are going to discuss one more question,
and that is about the paper of 2014 and 2017 supplementary. And the question is that following figures are taken from annual budget of ABC manufacturers for the year 2013. Fixed factory overhead is 40 lakh. Factory overhead absorption rate is rupees 70 per direct labor hour. Variable factory overhead rate is 30 per direct labor hour. And following are few figures of actual results of year 2013. Capacity attained is 110,000 hours, and factory overhead, or you can say actual factory overhead, is 80 lakh. So you will have to calculate budgeted capacity that was used to compute factory overhead absorption rate and analysis of under or over absorbed factory overhead into volume and budget variance. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि यहाँ पे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड उन्होंने दे दिया, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड उन्होंने नहीं दिया, बल्कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड सिर्फ दिया गया है। और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड इज़ नॉट गिवन, वेरिएबल बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड इज़ नॉट गिवन, वेयर एज फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये क्या है जी, ये FOH अप्लाइड रेट है, ये यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, जो कि कंपोजिशन होती है FOH अप्लाइड रेट और एब्जॉर्प्शन रेट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू फिक्स्ड रेट per unit or per activity level plus variable rate per activity level. So that is given 70. And variable factory overhead rate is also given, that is 30, जो कि हम previous questions में खुद solve करते थे। तो ये दो rates इन्होंने हमें दे दिया, FOH applied rate और absorption rate भी दे दिया इन्होंने, और variable rate भी इन्होंने दे दिया, जबकि fixed factory overhead दिया, variable फैक्ट्री ओवरहेड इन्होंने नहीं दिया और ना ही टोटल दिया, और नीचे इन्होंने कैपेसिटी अटेन्ड और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दोनों इन्होंने दे दिए। अब सबसे पहले बजटेड कैपेसिटी क्या है? बजटेड कैपेसिटी या वॉल्यूम भी आप इसको कह सकते हैं, बजटेड वॉल्यूम भी इसको बोला जाता है। ये आपका वो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एक्टिविटी है जिसके ऊपर आप ये रेट कैलकुलेट करते थे। तो उन्होंने बोला कि ये जो आप एब्जॉर्प्शन रेट है, लाजमी बात है कि ये एक्टिविटी के ऊपर या बजटेड एक्टिविटी के ऊपर बेस करके कैलकुलेट किया गया है, तो बताएं वो क्या था। तो बजटेड वॉल्यूम जो है ये हमेशा बराबर होता है जी बजटेड फिक्स्ड FOH डिवाइडेड बाय बजटेड FOH अप्लाइड रेट माइनस बजटेड वेरिएबल रेट। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, ये कोई कंफर्म फार्मूला नहीं है, ये यहाँ पे अपना आपने माइंड यूज़ करना है कि हमने ये फार्मूला क्यों बनाया है। यहाँ पे देखें, आपके पास फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है और आपके पास टोटल रेट और वेरिएबल रेट गिवन है। अब टोटल रेट जो है, टोटल बजटेड FOH अप्लाइड रेट, मैंने पहले बताया, इज इक्वल्स टू टोटल बजटेड फिक्स्ड रेट प्लस टोटल बजटेड वेरिएबल रेट। अगर आप टोटल में से बजटेड वेरिएबल रेट को अगर आप माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या रहेगा जी, बजटेड फिक्स्ड। तो फिक्स्ड FOH को जिस वक्त आप फिक्स्ड रेट के ऊपर आप डिवाइड करेंगे तो आपको डायरेक्ट लेबर आवर्स या एक्टिविटी लेवल, बजटेड एक्टिविटी या बजटेड वॉल्यूम आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 70 माइनस 30, 70 माइनस 30 इज योर फिक्स्ड डायरेक्ट लेबर आवर पर डायरेक्ट लेबर आवर। So 40 lakh divided by 40 equals to 1 lakh. So this 70 and this 30 is calculated on the basis of 1 lakh direct labor hours. तो ये आपके पास पहली कैलकुलेशन आ गई। अब दूसरे नंबर पे कहा गया जी एनालिसिस ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड इनटू वॉल्यूम एंड बजट वेरिएंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, ये बहुत दफ़ा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज़ इक्वल्स टू एक्चुअल माइनस अप्लाइड FOH। सो एक्चुअल FOH विच इज़ गिवन
80 lakh minus applied FOH. Applied FOH is always equals to capacity attained multiply by absorption rate or FOH applied rate. ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ. तो कैपेसिटी अटेंड आपकी क्या है जी, 110,000 आवर्स, और एब्जॉर्प्शन रेट और FOH अप्लाइड रेट इज 70 पर डायरेक्ट लेबर आवर. सो 110,000 मल्टीप्लाई बाय 70 इज 77 लाख. तो ये आपने माइनस किया तो पॉजिटिव 3 लाख विच इज अंडर अप्लाइड. अगर ये ओवर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो हम कहेंगे ओवर अप्लाइड, जबकि अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो हम कहेंगे अंडर अप्लाइड. दूसरी चीज़ कि इसकी बजट वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगी. तो बजट वेरिएंस जो है वो हमेशा बराबर होती है जी बजटेड FOH एट एक्चुअल वॉल्यूम और कैपेसिटी अटेंड लेस एक्चुअल FOH. बहुत दफ़ा हम कैलकुलेट कर चुके हैं. और बजटेड FOH एट कैपेसिटी अटेंड is always equals to fixed FOH plus capacity attained multiplied by variable rate. What is fixed FOH? Fixed FOH is given in the question 40 lakh plus capacity attained is 110,000 and variable rate is 30. So just calculate this and answer is 73 lakh. And what is actual FOH? Actual FOH is given in the question, that is 80 lakh. So the answer is minus 7 lakh, which is unfavorable. Now volume variance is equals to applied FOH less budgeted FOH at capacity attained. So applied FOH we already calculated. Applied FOH is 77 lakh. And budgeted FOH at capacity attained is 73 lakh. So positive 4 lakh difference, that is favorable. So here we are going to end this video, and for the next question just stay on this channel, and in next video we will discuss more remaining questions of these topics, and in final third video we will discuss the high-low method of variance analysis. So till then, take care of yourself and other persons around you. Thank you.